ये पिता है यहाँ पर। इनका बेटा चला गया। देख सकते हैं गरीबों का मसीहा फिर सामने है, लेकिन इसी मौके पर कोई नेता यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, सिर्फ पप्पू यादव जी पहुँचे हुए हैं। दारू पी कर यहाँ से जाकर नहीं पटक दिया। शराबबंदी तो लागू हुए नहीं यहाँ पे। क्या बोलिए पप्पू यादव जी, आप ही तो देख रहे हैं यहाँ पे पूरे बिहार में शराबबंदी क्यों नहीं बंद कर दिया जा रहा है, कानून हटा क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक गांव से 8 लोग गुजर गए। अगर पीपल का पेड़ नहीं होता तो सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ जाती। पीपल का पेड़ ही बचाया है। क्या गलत बोल रहे भैया? बात सही है। पीपल का पेड़ की वजह से 100 लोग बचा है इस गांव में। अगर पुलिस आती तो हाजीपुर में चेकिंग कर लेता हूँ। चेक पोस्ट बना हुआ है, सबका टेस्टिंग होता है। गरीब आदमी को टेस्ट किया जाता है, पकड़ तक दारू पिए नहीं पिए हुआ है। ड्राइवर चेकिंग कब होगी? टोल प्लाजा पे करोड़ों की वसूली होती है, लेकिन वहाँ पे तंत्र क्यों नहीं बनाया जाता है कि जो शराब की गाड़ी चलाता है उसको पकड़ा जाए? क्या बोलेंगे इस पर आप? वो 3 बात पहले तो आप ये समझिए, इससे बड़ी घटना, ऐसे मर्माहत घटना कई घटना इस बिहार में अभी देखने को मिलती है। सूदखोर ब्याजों के द्वारा एक परिवार के 6 आदमी को मरने पर मार दिया, आत्महत्या कर लिया। वो तो समझ में आता है कि दबंग लोगों ने किस तरीके से, अभी 3 लोग सिवान में मर गए, 5 लोग इसके पहले समस्तीपुर में भूख से मर गए, कर्ज से मर गए, गरीबी से मर गए। आप पहले ऐसा समझिए कि गरीबी तो बिहार के लिए, हम लोग सबके लिए मरने और अभिशाप का सबसे बड़ा कारण बन गया। और उससे बड़ा कारण सिस्टम हमारे लिए हो चुकी है। सिस्टम सोचती ही नहीं है। मतलब अब आप 4 लाख या 3 लाख रुपया दे देंगे, एक ट्वीट कर देंगे, क्या इनकी ज़िंदगी, 18 साल के बच्चे, इनकी बेटी, इनकी ज़िंदगी क्या लौट जाएगी? लगातार कई बिल आए, केंद्र ने कई बिल लाने का किया, कई सारी चीज़ें आई। रोड व्हीकल्स के तहत कई तरह की ड्राइवर के लाइसेंस किसको मिलना चाहिए, ड्राइवर के लाइसेंस का वे क्या होगा। सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि ड्राइवर किसी भी कीमत पर नशा नहीं करे। इसके लिए 2 साल पर ड्राइवर की पूरी जांच होनी चाहिए, और जो ड्राइवर नशा करता हो उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। ड्राइवर के हाथ में कई लोगों की ज़िंदगी बची हुई होती है, इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए। दूसरी चीज़, शराब जो 8 मौतें हुई, सही आप कह रहे हैं कि कोई आज इतनी बड़ी हादसा एक जगह हो गई, लेकिन इसके पहले भी हम हाजीपुर में याद कीजिए, यहाँ रोड एक्सीडेंट हुआ था बहुवारा में, जिसमें हम आए थे। वहाँ से भी लोगों ने नहीं सुधार हुआ उसको, और हम एक एक घर गए थे। एक जो हालात पैदा हुई थी, जिस तरीके से आकर के ठोक दिया, मार दिया। अब कई घटना हाजीपुर में हम देख रहे हैं, बहुवारा में घटना घटी, कई ऐसी बड़े लेवल पर घटना घट रही है। और ये तो समझिए कि मैं ईश्वर को थैंक्स दूंगा कि भैया कम से कम 100-200 लोगों को आपने बचा लिया। लेकिन जो 8 लोग गए, 2 बच्चे, 6 बच्चियाँ, वो तो समझिए कि पूरा का पूरा गांव और मोहल्ला ही मातम हो गया। वैसे मैं समझता हूं कि बिहार लगभग जो स्थिति और हालात हैं, जब मैं जाता हूं तो शमशान की ओर जा रहा है। एकदम लगता है कि बचेगा नहीं बिहार के जो और कारण है। लेकिन शराब जो सबसे बड़ा कारण, कोरेक्स है, स्मैक्स है, ड्रग्स है, हेरोइन है। आप मुझको एक बात समझ में नहीं आती है कि लगभग 80% बच्चों और युवाओं के हाथ में कोरेक्स जा चुकी है, ड्राइवरों के पास जा चुका है। 10-10 साल के बच्चों के द्वारा डिलीवर होता है शराब का। और डिलीवर, चलिए गरीबी के कारण डिलीवर हम कर लेते हैं, लेकिन ये डिलीवर करने वाले कौन है? ये सिंडिकेटर कौन है? शराब के, ड्रग्स के, ज़मीन माफिया, बालू का। 19 लोगों की गोली में हत्या कर दी गई। 9 लोगों का नाम आया और कुछ लोग जो बाहर के थे उसका नाम नहीं आया।
लेकिन लगातार जो घटना घटित हो रही है, आप इसको यदि आप ऐसे देखिएगा, इस घटना को किस प्रकार देखते अब ये तो मर्डर है, मर्डर। ये इसको हम अब शराब पीने के बाद और एक ड्राइवर कंप्लीट रूप से गाड़ी चला रहा हो, सही इन्होंने कहा कि आप चेक पोस्ट पर करोड़ों करोड़ रुपया ओवरलोड ट्रक से आप 2-2 हज़ार रुपया लेते हो, बिल्कुल। और पदाधिकारी क्या बोलता है इसको आप समझ लीजिए, कहता है 2 लखिया कि 5 लखिया। 5 लखिया यदि चाहते हो तो ये सरकार को जाएगी, और 2 लखिया चाहते हो तो मेरे जेब में जाएगी। नियम से होगा तो 5 लाख सरकार को, सरकार 2 लाख 2 लखिया है तो पॉकेट में, एकदम बहुत क्लियर। कल भी ये बात पर मेरी बात पहले इन्होंने जो बात कही उसको आप ऐसे समझिए, इसको हल्के रूप में नहीं लीजिए, हल्के रूप में लाठी हाथ में ले करके तुरंत कुछ पूछ देना। अब 2,000 रुपया पर ट्रक आप बैठ करके लेते हो, तो पोस्टिंग किसने किया, ट्रांसपोर्ट, उसकी पोस्टिंग कैसे हुई? सरकार हमारी बदली, लेकिन मानसिकता पदाधिकारी की पहले वाली है, एकदम एटीट्यूड नहीं बदला। तो कल भी हम शीला मंडल जी को फ़ोन लगाए थे, हरजोत कौर से मेरी बातचीत हुई थी कि ये माइनिंग और ये जो पदाधिकारी पोस्टिंग है कंप्लीट रूप से, अच्छा जो ओवरलोड ट्रक करने वाले नहीं है उसकी तो ज़िंदगी तबाह होती जा रही है। ट्रक तो समझिए कुछ दिनों में बेच देगा लोग। जो ओवरलोड ट्रक कर रहा है वो माफिया, वो धमकी दे रहा है कॉमन ट्रक वाले को कि तुम यदि कंप्लेन किए तो हम तुमको भी गोली मारेंगे, तुमको भी मरवा देंगे। तो जो कानून के तहत ट्रक वाला बिना ओवरलोड किए हुए, बिना पैसा दिए हुए चलाना चाहता है, तो वैसे भी बर्बाद हो गया। तो वहाँ से भी आप जांच नहीं करते हो। फिर जब जहाँ पर आम लोगों के लिए आपके पास 151 करोड़ 251 करोड़ वसूली करके जेल भेज देते हो, या इस बार अगले बार 151 करोड़ रुपया शराब में पीने वालों से वसूली किया गया, तो आपने तो शराब को आपने एकदम कंप्लीट रूप से कानूनी प्रक्रिया बना दी कि जो शराब पिएंगे उससे हम पैसा वसूलेंगे। तो आपने तो इस एक्सेप्ट कर लिया कि शराब पी रहा है लोग। फिर शराबबंदी का क्या सवाल उठता है? मेरा तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, मैं हाथ जोड़ करके पैर पकड़ता हूँ नीतीश कुमार जी से कि जिद छोड़ दीजिए। मैं पैर पकड़ता हूँ नीतीश जी, इस 8 साल के मासूम बच्चे को आ करके देखिए, उस परिवार को आप अपना जिद छोड़ दीजिए, और जिद करना है तो जहरीली शराब को नष्टो नाबूद कर दीजिए और उस बनाने वाले को ख़त्म कर दीजिए। लेकिन ये जो शराब आप बंद किया है, इससे रेवेन्यू भी बाहर जाती है, नेता माफिया पदाधिकारी के घर में सारे पैसे जाते हैं, और इसके कंप्लीट सिंडिकेट चलाने वाले थाना डीएसपी इंस्पेक्टर होता है। पप्पू यादव शराब खोलने की मांग कर रहे हैं? मैं शराब खोलने की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं शराब के तरीके की मांग कर रहा हूँ कि पूरी इंडिया में शराब चल रही है। महात्मा गांधी सिर्फ बिहार में नहीं ना है, महात्मा गांधी पूरे भारत में ना है, कि सिर्फ बिहार में महात्मा गांधी पैदा हो गए, और हमसे 3 गुना ज्यादा पैसा भी आप वसूल रहे हैं। जो शराब जितना में मिलना चाहिए उससे 3 गुना में मिल रहा है। ये राजस्व किसी और राज्य में और दूसरे राज्य में या तो गुंडे या थाना के राज्य में जा रहा है। तो पैसा तो आपने गरीब का भी ले लिया, आम आदमी का ले लिया, और बिहार का डेवलपमेंट भी नहीं है, और 8-8 आदमी हमारे परिवार के लोग मर गए। ये बात जाने परसौती का हाल, ये नेता लोग परसौती का हाल जानेंगे। इतना बड़ा सनातन मुख्यमंत्री जी पहुंचते क्यों नहीं ये सब घटनाओं? भैया कौन पहुंचता है? देश का पीएम पहुंचता है। मैं आपको देखता हूँ। अरे बाप मेरे, मैं तो परिवार का आदमी, उसको छोड़ दीजिए। इस कंट्री का फिर वही बात, फालतू का मत करिए वोट वाला। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं अभी बर्दाश्त है तो हार हुआ इस गांव में। सर वो छोड़ दीजिए उस पर। मैं कह रहा हूँ कि मैं पैर पकड़ता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि प्लीज तरीके बदल दीजिए, हाथ जोड़ते हैं। सर आपका सोच सही है, मैं आपको स्वीकार करता हूं, लेकिन देश जाति जनगणना की बात आती है तो देश का जनगणना ना आर्थिक करिएगा, बिहार का आप करके देश जनगणना की बात करिए। लेकिन जो शराब की बात आप कर रहे हैं, तो गुजरात भी ड्राई स्टेट था, 7 स्टेट ड्राई स्टेट था, सब जगह शराब बिक रही है और ओपन कर दिया गया। तो आप ब्लॉक वाइज कर दीजिए, एक आप जिला में कर दीजिए, होटल में, और टैक्स बढ़ा दीजिए शराब पर 70%, ताकि मिडिल क्लास और गरीब लोग ना पी सके। लेकिन मिडिल क्लास गरीब लोग शराब तो पी नहीं रहे, जहरीली शराब पी रहे हैं, और वो बन रहा है गरीब और दलित के गांव में। पप्पू यादव बनवा रहा है, अरे बना, और वहां से बना करके हम माफिया बन रहे हैं। तो पागल वहां ना होइएगा आप। जिद कहाँ होना चाहिए? जहां इंसान को बचाया जाए,
जिद आप हो रहे हैं वहां जहां सिर्फ पॉपुलरिटी और वोट की आप। यातायात प्रशासन भी सक्रिय सर, यातायात प्रशासन की जांच हो ट्रांसपोर्टर की, और ये टोल टैक्स वाले पर जहां पर पदाधिकारी हैं तो अरबों खरबों की संपत्ति निकलती है, अरबों खरबों, सबकी ईडी की जांच हो जाए। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है नीतीश जी, दुनिया का सबसे ज्यादा ड्रग्स और कोरैक्स और गांजा नेपाल से बिहार आ रहा है, और 80% बच्चों के हाथ में कोरैक्स जा चुका है। क्या मांग करते हैं सर, हमें चैलेंज में लेना चाहिए। शराब को आप बंद रखिए ताकि कॉमन आदमी के हाथ में नहीं जाए, तो टैक्स कर दीजिए ना दिल्ली के तरह 70%, 70%, तो टैक्स बढ़ा दीजिए। तो बड़ा, या तो माफिया पिएगा, या तो दलाल पिएगा, या तो पदाधिकारी, या तो नेता पिएगा, गरीब लोग नहीं पी पाएंगे। लेकिन हिम्मत यदि हम सब के बीच है तो जहरीली शराब को पूरा जहर उड़ा देना चाहिए। लगातार जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। अब 3 लाख 2 लाख रुपए का क्या, हम यहाँ आए हैं जिसके घर में बेटी है, जैसे 2 जवान बेटी है, बेटा मर गया, उस दोनों की शादी में हमारे तरफ से जिस घर में है 50-50 हजार रुपया शादी में पर्सनली परिवार के तरह हमारे तरफ से शादी में उसको हम देंगे किसी कीमत पर। लेकिन सवाल उठता है कि हम जहां जाकर के मदद कर देते हैं, क्या इसके बाद मौत नहीं होगी? इसके बाद ड्राइवर शराब नहीं पिएगा? क्या ड्राइवर की जांच होगी? क्या हर 2 साल के बाद ड्राइवर्स के ब्लड जांच होंगे? नेताओं का ब्लड जांच तो होता नहीं है। नेताओं का ब्लड जांच करेंगे तो पता चल जाएगा लगभग लोग दारू पीते हैं या क्या क्या पीते हैं। पदाधिकारी का ब्लड जांच तो होता नहीं, कहता है बाहर में पी लो। तो बाहर जाके पी लो तो क्या जब मेरी आदत बनी रहेगी तो हम बिहार में छोड़ देंगे? नहीं। शराब माफियों पर कब शिकंजा कसा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा? शराबबंदी कानून जो लागू कर दिया गया है, लागू करने के बाद जो जिंदगियां उजड़ी है उसे कैसे नियंत्रण किया जाएगा? शराबबंदी कानून पूरी तरह से बिहार में फेल है। एक नमूना देख सकते हैं इस गांव का हालात, लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर वो पीपल का पेड़ नहीं होता तो इस गांव में सैकड़ों लोगों की जान चली गई होती। क्या 100-150-200 आदमी जाते। हाँ, पीपल के पेड़ की वजह से ये कुदरत का करिश्मा था कि पीपल का पेड़ सबको बचा लिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।